नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 केमिस्ट्री क्वालिफाई करने के बाद अब हमें तैयारी में जुट जाना है शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 केमिस्ट्री एमपी। साथियों, जिन कैंडिडेट ने क्वालिफाई की है एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये बधाई आपकी तभी काम आएगी जब आप जो है शिक्षक चयन परीक्षा में सिलेक्ट हो जाएंगे और आपकी जो है सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो अभी समय को जो है बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है, समय का सदुपयोग करना है। अभी जो तैयारी करोगे, आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करी है, अगर अचानक जिन लोगों ने तैयारी करी है उनके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जिनकी तैयारी पहले से चल रही थी या पुराना बैकग्राउंड अच्छा था, उन लोगों ने आसानी से क्वालिफाई करी एग्ज़ाम। ओके। इसके अलावा जो भी है गाइडेंस जो देना था वो जो टीचरों की तरफ से दिया होगा, सभी ने अच्छा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो है आपकी जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर लीजिए। कुछ कैंडिडेट के मैसेज आ रहा है कि सर कब तक एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम तो होना ही होना है। पात्रता परीक्षा का जैसे रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है उसमें 1 महीने का टाइम मिले, 1.5 महीने का मिले, 2 महीने का मिले, वो आगे की बात है। लेकिन हमारे पास अगर अभी टाइम है तो यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा अपन बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात यह है कि पात्रता परीक्षा जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिए हैं, गारंटी नहीं है कि उनकी नौकरी लग गई है। क्योंकि पात्रता परीक्षा के बाद में जो शिक्षक चयन परीक्षा में कैंडिडेट बैठेंगे, उनके आधार पर जो मेरिट बनेगी और कितनी पोस्ट निकल रही है, उसके बेस पर जॉब मिलेगी, ये वाली फर्स्ट ग्रेड की जॉब। ये तो फिक्स है। अब अब आपको मेरिट में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं? मेरिट में आने के सब पहला फ़ायदा है तो आपको नौकरी मिल रही है। अगर मेरिट में नहीं आए, आपका जो मेरिट बहुत नीचे चला गया, तो हो सकता है जॉब से बाहर हो जाओ। दूसरी बात है, मेरिट में आने का एक और ये फ़ायदा है कि जहाँ पर, जिस ज़िले में आप रहते हो, जहाँ पर आपका निवास स्थान है, जहाँ पर आप अपने माता पिता के साथ में रह रहे हो, अगर अच्छी मेरिट बन गई तो आपके घर के आसपास, गांव के आसपास, आपके शहर के आसपास कहीं पर भी आपको नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि जब नियुक्ति दी जाती है तो वो वापस मेरिट बेस पे दी जाती है। जिसके नंबर ज़्यादा है उसने जो चॉइस फिलिंग कर रखी है उसको वो वाला स्कूल मिलता है। ये होता है भैया। तो ये फ़ायदा भी है। मतलब और भी आगे की सारी जो है चिंताएं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप जहाँ पर सेट हो सकता है आपकी नौकरी मिल रही है, मेरिट नीचे बनी तो दूसरे ज़िले में जाना पड़ रहा है, वहाँ पर जाके आपको रूम लेना पड़ रहा है, सेट होना पड़ रहा है, वहाँ के लोगों से अपना जो है पहचान बनाना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और भी कम नंबर आए तो फिर तो सिलेक्शन की कोई चांस नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से, बढ़िया से इतनी मेहनत कीजिए कि हाँ, हम टॉपर बनेंगे, अच्छे से पात्र चयन परीक्षा में सिलेक्शन लेके रहेंगे। ओके। अब करना क्या है आपको? बेसिक से एडवांस तक तैयारी करना है। ज़्यादा तैयारी करोगे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। हाँ, पात्रता परीक्षा का पेपर थोड़ा इजी आया था। और अगर ये सोचते हैं कि इसी लेवल में पेपर आएगा, अगर एडवांस आ जाए तो आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा एडवांस लेवल आ गया तो फिर क्या होगा? फिर पिछड़ जाएंगे मेरिट में। तो हमें जो है समय का सदुपयोग अच्छे से करना है और बेसिक से एडवांस्ड तक आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है, बढ़िया से सारी चीज़ें आपको। जैसे 2018 का जो पेपर आया था पात्रता परीक्षा का, उसी उसी को चयन परीक्षा का नाम भी दे दिया था एक तरह से। वहाँ पर उस टाइम पे 2018 में डबल एग्जाम नहीं हुई थी, उसी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुए थे। लेकिन इस बार डबल एग्जाम हो रही है, तो हो सकता है बेसिक्स एडवांस केमिस्ट्री पूछ ले। तो बेसिक तो आपको आती है ना, 11वीं 12वीं का सिंपल चीज़ें हैं, एमसीक्यूज़ हैं, जो भी हैं 11वीं 12वीं की जो किताबें रहती हैं उनमें पीछे के देख लो, ऊपर ऊपर से पूरा पेपर बना था, डीपली पेपर कुछ था नहीं। लेकिन अब जो है हो सकता है कि अच्छा सा पेपर बने। ओके, बेसिक से एडवांस तक आपको तैयारी करना है। और इस जो चयन परीक्षा है इसमें वही कैंडिडेट भाग ले पाएंगे जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास करी है। मेरा अनुमान है कि ये एग्ज़ाम जो है जून, मतलब रिजल्ट आ जाएगा महीने भर में, तो जून जुलाई अगस्त कभी भी हो सकती है। अब ये जैसे कि पात्रता परीक्षा का तुरंत आ गया था, 2 महीने में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दी। सोच रहे थे एग्ज़ाम आगे बढ़ेगी, एग्ज़ाम आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ी एग्ज़ाम और परीक्षा हो गई। ओके। जिन कैंडिडेट के हो सकता है ज़्यादा नंबर आए,
वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए कि हाँ हमारा तो बहुत बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे। हो सकता है आपको जो है आपसे कम नंबर लाने वाला पात्रता परीक्षा में, वो आपको क्रॉस करके आपसे आगे निकल जाए और सिलेक्शन ले ले। तो ये भी ना सोचे कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। आप सफल हुए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इस सफलता को बरकरार रखने के लिए आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। मौका बार बार नहीं मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। ठीक है, आपको अभी सफलता मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, इसकी आपको बधाई, लेकिन सफलता को बरकरार तो रखना पड़ेगा, और बरकरार रखने के लिए वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। मालूम है आपको कई कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हुए हैं, कई कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, कोई ये नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे पास आता है वो अच्छे से केमिस्ट्री सीख कर जाता है। सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री तो इतना ज़बरदस्त तरीके से सीख लेगा कि वो जो है कहीं पर भी अच्छे से और बढ़िया तरीके से अपनी जॉब कर पाएगा, कोचिंग पढ़ा पाएगा, अपनी आजीविका अच्छे से चला पाएगा। ये है। तो साथियों, इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, मेहनत करते रहे हमेशा, और हमेशा पॉजिटिव रहे, अपने आप को स्टार बना के रखें, हमेशा मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो और पीसफुल रहो। ज़्यादा उथल पुथल नहीं होनी चाहिए माइंड के अंदर। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ के लिए। चलिए, अब जो शिक्षक चयन परीक्षा की चर्चा कर रहे हैं, तो शिक्षक चयन परीक्षा जो है ये बता दिया जुलाई अगस्त के समथिंग होगी, अभी से तैयारी करना है। जिन कैंडिडेट को हमसे तैयारी करना है वही कैंडिडेट हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको कैसे कोर्स मिलेगा, क्या सारी प्रोसेस रहेगी, आपको व्हाट्सअप पर सारी जो है आप जानकारी आप मैसेज कीजिएगा, मैं सारी जानकारी आपको बता दूंगा। ओके, और अच्छे से पढ़ाई करें बढ़िया तरीके से। तो आज जो है कुछ कैंडिडेट के जो मैसेज हैं, अब उन मैसेज के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूँ कि जो कैंडिडेट जो है, एक कैंडिडेट है हमारे यहाँ से फर्स्ट ग्रेड का जो है टेट HSTET का जो है उन्होंने कोर्स लिया था। बाय द वे, सफलता और असफलता में सिर्फ एक लाइन का फ़र्क होता है, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्ज़ाम में क्या है, आप कितने खुश हो वहाँ पर, और कितने क्या है आपका माइंड कितना काम कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉलेज है बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जो कैंडिडेट उन्होंने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, उनके बारे में मैं, लोग क्वालिफाई के बारे में बात करते हैं, हाँ मेरे भी बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, लेकिन डिसक्वालीफाई भी हुए, इस बात को भी सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी होते हैं सब क्वालिफाई तो हो नहीं सकते। लेकिन जो क्वालिफाई नहीं हुए उन कैंडिडेट का मेरे प्रति स्नेह, पॉजिटिव रिस्पांस बहुत बढ़िया बात है। और इन कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से अगर आप पॉजिटिव रहे तो आप 100% लाइफ में सक्सेस होंगे। ये मैसेज देखिए, ये जिन्होंने मेरे को मैसेज भेजा है वो अभी इस HSTET एग्ज़ाम में तो डिसक्वालीफाई हो गए कुछ नंबर से, लेकिन उनका जो मैसेज बड़ा जो है मुझे जो है दिल तक छू गया कि बहुत अच्छे स्कूल में जॉब मिल गई है आज। हमें अपने आप को कभी भी कमतर नहीं मानना चाहिए, अपनी कीमत अपन ही लगा सकते हैं, दूसरा कोई थोड़ी लगा सकता है। मतलब ये है कि अगर आप किसी स्कूल में जॉब करने जाए तो अच्छा सैलरी पैकेज मांगे। अच्छा सैलरी पैकेज मांगने से पहले ही आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि बंदे में कुछ ना कुछ दम है, तभी इतना सैलरी पैकेज। कई लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरी इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं 50,000 रुपये महीने के मांगूँ, 40,000 रुपये महीने के मांगूँ प्राइवेट स्कूलों में, मुझे 10,000 15,000। अरे आपकी सोच अगर 10-15 हज़ार वाली है तो फिर कहाँ से काम चलेगा, अगर आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। हो सकता है हमें नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करेंगे, रोज़ रीडिंग करेंगे, रीडिंग करके अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को, एनर्जेटिक रह के पढ़ाएंगे। तो एनर्जेटिक रूप से एनर्जेटिक रहना है। आप जिस अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो वहाँ के बच्चे जो हैं मतलब खुश हो जाने चाहिए कि हाँ मज़ा आ गया पढ़ने का। और मज़ा कब आएगा, जब आप जो है जब शुरुआत में आपका एक्सपीरियंस हो गया, 10-15 साल से पढ़ा रहे हो, फिर तो ठीक है, आप गए क्लास में, आपने पढ़ाना चालू कर दिया, आपके उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शुरुआत में जब आप पढ़ाने जाओ तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके पास नॉलेज होगा। तो आप पढ़कर जाए, और हो सकता है बच्चे आपसे कुछ भी क्वेश्चन करें कि आगे वाले यूनिट के, तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है
तो भैया अभी आप ये पढ़िए, इस चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे, जब अगला चैप्टर आएगा बेटा तो उस कंडीशन में आपके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट मतलब अपने कॉन्फिडेंस रखें। बच्चों से डरना नहीं है, बच्चे क्या जानते हैं यार, कई शिक्षक जो हैं बच्चों से डर जाते हैं कि यार मैं इतने बड़े अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या कंडीशन होगी, कैसे क्या वहाँ पे फेस कर पाऊँगा। कुछ भी नहीं है भैया। आप हाँ ईमानदार रहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। बच्चों को ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करके चुप नहीं रख सकते हो आप। नॉलेज के बेस पर आप चुप रख सकते हो। नॉलेज के बेस पर आप जब जाके वहाँ पर स्टेज पर जाके बोलोगे तो बच्चे अपने आप आपको सुनने लग जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हो, जैसे सॉलिड स्टेट पढ़ाना, आज सॉलिड स्टेट को अच्छे से तैयार करके जाइए। 3-4 दिन सॉलिड स्टेट चलता है, कितना पढ़ाना है बच्चों को, 2-4 चीज़ें 40 मिनट तो ऐसे ही पूरे हो जाते भैया। कुछ रूपरेखा बनाते, कुछ चीज़ें बताते, कुछ एडवांस में। हम हमेशा सीखते रहते कुछ ना कुछ। हमें भी लर्निंग करना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ऑफिस में जाके गप्पे हाँकने के बजाय स्कूल में जाते हैं तो किताब लेके बैठ जाओ, खाली पीरियड में पढ़ो, फिर पढ़ाओ बच्चों को। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये जो मैसेज मेरे पास आया है बहुत बढ़िया है कि बहुत अच्छे स्कूल में जॉब मिल गई है आपको। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई है ना। मुझे केमिस्ट्री टीच करना है, आपसे जो सीखा है फुल कॉन्फिडेंस के साथ टीच करूंगी। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। तो ये कैंडिडेट का मैसेज है। एक कैंडिडेट का सर मेरे पास मैसेज आया कि सर जो है आपने पढ़ाया, हो सकता है कि कुछ नंबर से हम डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन सर मैंने बात कर ली है, हम 2 दोस्त से मिलकर कोचिंग खोल रहे हैं। मेरे को केमिस्ट्री पहले बहुत बेकार लगती थी, क्या है उस कैंडिडेट का कहना है, मेरे को केमिस्ट्री बहुत बेकार लगती थी, लेकिन आपसे जो हमने 45-50 दिन केमिस्ट्री पढ़ी है उसके बाद लगने लग गया है कि हाँ हम भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। बिल्कुल पढ़ा सकते हो, बिल्कुल। आप जो दूसरा काम करने लग गए थे, केमिस्ट्री से बोरियत हो रही थी, उन्होंने केमिस्ट्री सीख ली, अच्छे से ये कर रहे हैं। बस यही है मेरा कि अच्छे मतलब अपने को भी अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छी सैलरी लेना है, अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है, कोचिंग मिले तो कोचिंग भी पढ़ाना है। और मैं तो ये मानता हूँ कि पढ़ाना चाहिए कोचिंग, क्योंकि आपने अगर 2-4 साल कोचिंग पढ़ा ली तो वो सब्जेक्ट आपके 3-4 बार रिवाइज हो गया, फिर आप जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसी चीज़ को 2-4 बार पढ़ा रहे हो ना, माइंड में याद रह जाएगी, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जो मैसेज है ना, इस टाइप के मैसेज बहुत एनर्जेटिक है। और हमेशा जो है आप एग्ज़ाम में जो है मतलब जब पढ़ाने जाए बच्चों को तो एक बार पन्ने पलट के जाए, तो उससे पता रहेगा कि हाँ अपने को क्या पढ़ाना। कई बार तो ये चीज़ टीचर्स को ये पता नहीं रहता क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना, कल कहाँ पर टॉपिक छोड़ा था और आज कहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हमारा जो मोटो है, वैसे शिक्षक चयन परीक्षा में हमें एडवांस केमिस्ट्री करना है। बेसिक जो है, बेसिक टू एडवांस, मतलब बेसिक चीज़ें जो बहुत छोटी छोटी रहती हैं वो चीज़ें खुद भी हैं एनसीईआरटी बुक्स से रीडिंग करते रहें। और अगर एडवांस कर रखा तो बेसिक तो आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो ही जाएगा। तो ये बहुत सारे मैसेज आए हैं जो कई कैंडिडेट ने, हमारा जो HSTT का जो है रिजल्ट रहा है बहुत अच्छा रहा है। कई लोगों ने हमने जो है यूट्यूब पर भी कम से कम 20 से 25 वीडियो MP टेट फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की वीडियो अवेलेबल करवाए थे, तो वहाँ से भी बहुत सारे कैंडिडेट ने सीखा है। कुछ लोगों ने मेरे से एप्लीकेशन के थ्रू कोर्स लिया था, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है। आपको जैसा लगे कि हाँ हमें गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे 4-5 नंबर अगर सिलेक्शन में कम पड़ जाए तो हमें तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो वो 4-5 नंबर की गुंजाइश मत छोड़ना, अच्छे से तैयारी करना, ताकि आपका सिलेक्शन फिक्स हो, आपके ज़िले में हो, और चिंता नहीं रहे रिजल्ट आने पर कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे 1 नंबर 2 नंबर इस लेवल पे क्या मेरिट बनेगी क्या नहीं बनेगी, ये चिंता रहे ही नहीं। तो वो चिंता कब नहीं रहेगी आपके अंदर, जब आप अभी से तैयारी करोगे, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो ये है भैया बहुत सारे कैंडिडेट के जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, आप पढ़ सकते हो। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 88 मार्क्स, 92 मार्क्स, कुछ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हुए, सभी तो हो नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ओके 87 मार्क्स और 101 नंबर, 114 नंबर, और क्या है भैया 76, 100, 76,
77, 74। मैं 74 और जो जिनके 73 के समथिंग नंबर आए हैं या 89 या 88 नंबर आए हैं, वो कैंडिडेट हो सकता है क्वालिफाई हो जाए, है ना। चांस बनते हैं क्वालिफाई होने के। तैयारी अपनी जारी रखें। ऐसा नहीं कि जो रिज़ल्ट आने के बाद तैयारी करें, तैयारी बिल्कुल जारी रखें।